नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने कहा, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने के लिए अनिवार्य 6 महीने की अवधि को हटाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहने के मौके पर कल जयपुर में 20,000 लोग करेंगे सामूहिक योगाभ्यास। राज्य में आंधी और बारिश का दौर जारी, अगले 1 सप्ताह तक ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि वह तलाक के असाध्य मामलों में संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा तभी संभव है जब पति पत्नी के बीच सुलह की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हों। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत तलाक लेने के लिए अनिवार्य 6 महीने की अवधि को हटाया जा सकता है। इसके लिए दंपति को पारिवारिक अदालत जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तलाक मंजूर करने के मामलों में उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियों के इस्तेमाल करने के संबंध में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश देने का अधिकार है। न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह और आर भानुमति की खंडपीठ ने एक याचिका पर इस मामले को लगभग 5 साल पहले 29 जून 2016 को संविधान पीठ को सौंप दिया था। संविधान पीठ ने पिछले साल 29 सितंबर को इस मुकदमे में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहने के मौके पर कल जयपुर के भवानी निकेतन महाविद्यालय में योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में करीब 20,000 लोग सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। मोरारजी देसाई योग संस्थान तथा आयुष मंत्रालय की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा सहित कई सांसद और विधायक भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से हुआ था। 75 दिन शेष रहने के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में बड़ा कार्यक्रम हुआ और अब जयपुर में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में विभिन्न योग तथा सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या 1 लाख से अधिक होने पर बधाई दी है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को मजबूत करने का अर्थ है समाज के हर वर्ग को सशक्त करना। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि भारत विविधता में एकता की भूमि है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात करके सभी देशवासियों को समरस समाज के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए। राज्यपाल आज राजभवन में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दोनों राज्यों का गौरवमयी इतिहास है और इनकी समृद्ध संस्कृति तथा जीवंत परंपराएं देश का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात कर्मठ लोगों की भूमि है और महाराष्ट्र अध्यात्म, दर्शन और संत परंपरा का प्रमुख राज्य है। आजादी आंदोलन में भी इन राज्यों के निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये राज्य उद्यमिता और अर्थव्यवस्था में भी अग्रणी रहकर योगदान कर रहे हैं।
पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने आज जयपुर में पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के लिए 9 माह के ऑनलाइन डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि वर्तमान डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए इनकी रोकथाम के लिए पुलिस कर्मियों की तकनीकी दक्षता पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पाठ्यक्रम से पुलिस तकनीकी दक्षता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। ये पाठ्यक्रम जोधपुर के सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद से बादल छाए रहे। जोधपुर में दिन भर बादल छाए रहे और शाम को कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। अलवर तथा आसपास के इलाकों में आज भी हल्की बारिश का दौर जारी रहा। नागौर में भी आज दिन भर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। सिरोही जिले में माउंट आबू समेत कई स्थानों पर आज पानी बरसा, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तथा अन्य स्थानों पर तेज बरसात हुई। इसके अलावा झुंझुनूं, चूरू, सीकर, अजमेर, पाली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा तथा बारां जिलों में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले एक सप्ताह तक आंधी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। केंद्र के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 8 मई से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी तथा अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगामी सप्ताह में 2 बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर सक्रिय होंगे। इन सिस्टम की वजह से अगले 7-8 दिन राज्य के कुछ स्थानों पर दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटियां, कहीं अचानक तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। दिनांक 8-9 मई से बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर 9 मई से एक बार फिर से टेम्परेचर राजस्थान में 40 से 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड होने शुरू होंगे और गर्मी का एहसास बढ़ेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। यह दिवस मजदूर आंदोलन तथा श्रमिकों के बलिदान और संघर्ष की स्मृति में मनाया जाता है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने श्रमिक दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रम दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर ग्रेटर निगम में स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग से झोटवाड़ा जोन में झारखंड महादेव मंदिर से स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ किया गया। जोधपुर जिले के फलौदी में सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन सीटू की ओर से रैली निकाली गई। इस दौरान मजदूर नेताओं ने राज्य सरकार से मजदूरी के घंटे निर्धारित करने और वेतन बढ़ाने की मांग की। भीलवाड़ा में मजदूर संघ कार्यालय में मजदूरों के हितों को लेकर चर्चा की गई। सीकर में आरयूआईडीपी में कार्यरत श्रमिकों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर परियोजना मैनेजर महादेश्वर राज ने बताया कि किसी भी परियोजना को पूरा करने में श्रमिकों का प्रमुख योगदान होता है। कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक कल्याण योजनाओं के बारे में श्रमिकों को जानकारी दी गई। चूरू में जलदाय विभाग के श्रमिक संघों ने रेलवे स्टेशन के कुली, टेम्पो चालक और गाड़िया लोहार मजदूरों का माल्यार्पण कर और मिठाई खिलाकर मजदूर दिवस मनाया। चूरू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने विधिक साक्षरता शिविर में मजदूरों के अधिकारों और उनके लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी। भरतपुर में विभिन्न श्रमिक संगठनों ने दिवंगत मजदूरों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्र तथा राज्य सरकार से मजदूर हित में कार्य करने की मांग करते हुए मजदूरों के लिए कानून बनाने के लिए और उनके शोषण को रुकवाने का आह्वान किया। झालावाड़ में विभिन्न मजदूर संगठनों ने अपने कार्यालय में ध्वजारोहण कर मजदूर एकता और मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की टोंक शाखा की ओर से टोंक में श्रमिकों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हनुमानगढ़ में श्रमिक दिवस पर मुख्य बाजार में रैली निकाली गई। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ चंद्रभान ने आज जोधपुर में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्थान और गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यापक स्तर पर काम किया गया है। डॉ चंद्रभान ने बताया कि कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिलों की रैंकिंग व्यवस्था शुरू की गई है।
आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश झुंझुनू जिले के श्रोता ने भेजा है। मैं जगमाल सिंह, ग्राम बाकरा, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमारे क्षेत्र में मोटे अनाज में बाजरा काफी मात्रा में पैदा होता है। बाजरा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही पौष्टिक एवं गुणकारी माना जाता है। बाजरा भिन्न भिन्न व्यंजन के रूप में खाने के लिए काम में लिया जाता है। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। विविध भारती के जयपुर केंद्र के दैनिक प्रसारण में आज से नई शुरुआत हुई है। अब विविध भारती जयपुर यानी 100.3 FM पर हिंदी और राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी भी प्रसारित की जाएगी। राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन के माध्यम से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करने की अपील की है। इस संबंध में आज बोर्ड द्वारा आयोजित बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संचालित हेल्पलाइन नंबर 14567 के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने के लिए अनिवार्य 6 महीने की अवधि को हटाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहने के मौके पर कल जयपुर में 20,000 लोग सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। राज्य में आंधी और बारिश का दौर जारी है। अगले एक सप्ताह तक ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।